हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है एक द्विअंगी ठोस A प्लस बी ऋणायन है। कहता है संरचना जो है रॉक साल्ट के सदस्य है। कहता है ए बी जो है इसकी संरचना रॉक साल्ट के सदस्य है, जिसमें ए धनायन है बी ऋणायन है। यदि कोर की लंबाई 400 पीएम मतलब पिकोमीटर है तो धनायन की त्रिज्या 75 पीएम पिकोमीटर है। तो ऋणायन की त्रिज्या में ऋणायन की त्रिज्या बतानी है यहाँ पर। तो बात करते हैं अपने उत्तर की। ठीक है, इस प्रश्न की अगर बच्चों हम मुख्य अवधारणा देखें, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखें तो इसमें क्या है कि हमें ऋणायन की जो ऋणायन होता है उसकी त्रिज्या को बताना है। क्या बताना है? जो यहाँ पर ऋणायन है उसकी त्रिज्या को बताना है। ऋणायन की त्रिज्या को बताना है, ऋणायन की त्रिज्या को निकालना है। ठीक है, ऋणायन की त्रिज्या कितनी होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कहता है ए प्लस बी माइनर जो है ये संरचना कैसी रखता है? रॉक साल्ट। रॉक साल्ट की बात करें तो रॉक साल्ट जो होता है वो NaCl होता है। तो NaCl की संरचना क्या होती है? NaCl की संरचना में जो Cl आयन है ये फलक केंद्रित फलक केंद्रित फलक केंद्रित इकाई इकाई सेल बनाता है। ठीक है, और जो Na धनायन है ये अष्टफलकीय रिक्तियों में होता है। किसमें होता है? अष्टफलकीय रिक्तियों में होता है। ठीक है, अष्टफलकीय रिक्तियों में होता है। तो संरचना देखें कैसे बनती है। तो जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। ठीक है, अगर NaCl की तरह A प्लस बी माइनस को बनाए जो कि रॉक साल्ट है तो यहाँ पर जो Cl माइनस ये B माइनस के बराबर होगा और ये A प्लस के बराबर होगा जो कि Na प्लस है। तो ये संरचना बना दी है। तो यहाँ पर जो फलक केंद्रित है वो B माइनस बनाता है। तो इस प्रकार से B माइनस होते हैं। फलक केंद्रित मतलब फल क्या होता है कि कोनों पर परमाणु तथा फलक के केंद्र पर परमाणु उपस्थित रहते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है जो हमारे B माइनस होते हैं। A प्लस क्या होते हैं? अष्टफल की रिक्तियों में। तो अष्टफल की रिक्तियां कहाँ कहाँ होती हैं? अष्टफल की रिक्तियां इनके मध्य में होती हैं। जो हमारी कोर है उनके मध्य में अष्टफल की रिक्तियां पाई जाती हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से कोर के मध्य में हमारी जो है वो अष्टफल की रिक्तियां पाई जाती हैं। तो और एक जो अष्टफल की रिक्ति होती है वो बीच में यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से तो हमें कहता है कि यहाँ पर कोर की लंबाई ये होती है जिसको हम ए कहते हैं। ए जो है जो कि कोर की लंबाई है वो भी दे दी गई है। वो कितनी दे दी गई है? वो दे दी गई है हमें 400 पीएम। धनायन की त्रिज्या मतलब ए प्लस की जो त्रिज्या है, ए प्लस की जो त्रिज्या है, ठीक है, वो दे दी गई है कितनी? 75 पिकोमीटर। ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ पर कि जो B माइनस की त्रिज्या है वो क्या होगी। B माइनस की त्रिज्या क्या होगी? तो हमें ये लंबाई दे दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या होता है हम देख सकते हैं कि यहाँ से वहां तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि अगर हम इस कोर को ले लें तो यहाँ पर क्या है कि ये दो परमाणु उपस्थित हैं। बीच में क्या है कि एक छोटा सा मतलब ये अगर कोनों पर हमने देखा B माइनस है, ये B माइनस है और ये क्या है A प्लस है। तो A प्लस का पूरा व्यास आएगा, ये आपस में एक दूसरे को छूते हैं। तो अगर इसको सही से एक साथ उठाकर इनको यहाँ से चित्र बनाए एक साथ उठाकर, तो जो उनकी संरचना बनती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। हमने इस वाली कोर को उठा लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो A के बराबर है। इसके बीच में ये B माइनस की त्रिज्या, ये B माइनस की त्रिज्या। तो दो B माइनस की त्रिज्या को अगर हम R माइनस मान लें, इसकी त्रिज्या को R प्लस मान लें, ठीक है, तो हमें यहाँ 2R माइनस प्लस ये पूरा व्यास हो जाएगा। तो 2R प्लस बराबर A। ये संबंध यहाँ से हमने निकाल लिया है। अब उस संबंध को यहाँ रख देंगे, 2R माइनस प्लस 2R प्लस बराबर A। तो यहाँ से हमें R माइनस की त्रिज्या निकालनी है। A दिया गया है 2R माइनस प्लस 2 गुणे 75, ये प्लस की त्रिज्या है बराबर 400। यहाँ से आएगा 2R माइनस बराबर 400 माइनस 150। ठीक है, 2R माइनस बराबर 400 माइनस 150 कितना होता है? 400 माइनस 150 होता है 250। ठीक है, 250 को 2 से भाग करेंगे 125 पिकोमीटर आएगा। तो यही हमसे माइनस वाला जो आयन है उसकी त्रिज्या पूछी गई थी, उसकी त्रिज्या जो है 125 पिकोमीटर निकल कर आई है। जो ऋणायन B था उसकी त्रिज्या पूछी गई तो उसकी त्रिज्या 125 पिकोमीटर निकल कर आई है। तो यहाँ पर P विकल्प में दिया गया, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आता है बच्चों हमारा विकल्प B आता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।